कभी प्लेन की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा है कि इस मीलों तक फैले नीले आसमान में सब कुछ इतने सलीके से कैसे चलता है। आज हम उन्हीं अदृश्य नियमों की बात करेंगे जो आसमान को दुनिया का सबसे सेफ हाईवे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल यकीनन हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है, और इसका जवाब छिपा है कुछ नियमों, टेक्नोलॉजी और इंसानी तालमेल के एक कमाल के सिस्टम में। जरा सोचिए, ऐसी सड़कों पर गाड़ी चलाना कैसा होगा जहां ना कोई ट्रैफिक लाइट हो, ना कोई लेन और ना ही कोई स्पीड लिमिट। मतलब पूरी तरह से अफरा तफरी है ना। बस ठीक इसी वजह से हमारे पास आसमान के लिए भी एक रूल बुक है। देखिए, दुनिया भर में इस बात पर एक सहमति है। लगभग हर देश इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO के बनाए नियमों को मानता है। इसका फायदा यह है कि पायलट चाहे टोक्यो में हो या टोरंटो में, सेफ्टी के नियम हर जगह एक जैसे रहते हैं। तो असल में ये नियम हैं क्या? चलिए एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। फ्लाइंग का सबसे सहज तरीका, जब पायलट अपनी आंखों पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं विजुअल फ्लाइट रूल्स या VFR। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी साफ धूप वाले दिन गाड़ी चला रहे हों। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है और आप अपने आसपास की गाड़ियों से आसानी से दूरी बना सकते हैं। VFR बस इसी का एरियल वर्जन है। मतलब पूरी कहानी का सार बस इतना है। VFR फ्लाइट में पायलट ही सब कुछ होता है। कप्तान, नेविगेटर और ट्रैफिक पुलिस सब एक साथ। उनकी आंखें ही उनका सबसे बड़ा टूल है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ आती है जहाँ अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। VFR और अच्छे मौसम को एक ही चीज़ मान लिया जाता है, पर ऐसा है नहीं। चलिए इस फर्क को समझते हैं। विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस या VMC ये बस मौसम की एक रिपोर्ट है। ये सिर्फ इतना बताती है कि हाँ, बाहर देखने के लिए मौसम काफी साफ है। ये एक शर्त है, कोई नियम नहीं। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। VMC बताता है कि मौसम कैसा है, जबकि VFR ये बताता है कि उस मौसम में पायलट को क्या करना है। चलिए इसको एक और तरीके से समझते हैं। VMC का मतलब है आज धूप खिली है, तो VFR कहता है ठीक है, क्योंकि आज धूप खिली है तो ये रहे आज के ड्राइविंग रूल्स। एक हालात बताता है, दूसरा उन हालातों के नियम। तो सीधी सी बात यह है, VFR की रूल बुक आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब मौसम VMC की शर्तों को पूरा कर रहा हो। अगर मौसम खराब हुआ तो VFR उड़ान को कानूनी तौर पर जारी नहीं रखा जा सकता। लेकिन तब क्या होता है जब आसमान साफ ना हो, जब प्लेन बादलों के घने समंदर में हो? तब तो आंखों पर भरोसा किया नहीं जा सकता। यहीं पर एक बिल्कुल अलग तरह की रूल बुक काम आती है। इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स यानी IFR। ये पायलटों को एक तरह से आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट्स के भरोसे उड़ने की इजाजत देता है। ये एक बहुत ही सख्त सिस्टम है जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार मदद करता रहता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, भले ही बाहर धूप खिली हो, ज्यादातर बड़ी एयरलाइंस IFR का ही इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मैनेज होने वाला एक सेफ और प्रिडिक्टेबल माहौल देता है, जिससे सुरक्षा और भी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, VFR को एक सोलो रोड ट्रिप समझिए। आप इंचार्ज हैं, लेकिन आपको मौसम साफ चाहिए। और IFR एक गाइडेड बस टूर की तरह है। आप एक तय रास्ते पर हैं और कोई और ये पक्का कर रहा है कि आप सुरक्षित रहें, चाहे बाहर तूफान ही क्यों ना हो। चलिए अब इन नियमों को कुछ आसान असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं, क्योंकि आसमान का भी अपना एक ट्रैफिक सिस्टम होता है। तो सोचिए, दो प्लेन हवा में बिल्कुल एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में हवाई ट्रैफिक का पहला नियम क्या कहता है? नियम बहुत ही सीधा और दुनिया भर में एक जैसा है। दोनों ही विमान अपने दाईं ओर मुड़ जाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अंदाजा नहीं, बस एक सिंपल सा तरीका जो उन्हें एक दूसरे से सुरक्षित रूप से गुजरने देता है। ये भी बिल्कुल सड़क जैसा ही है। जिस प्लेन को ओवरटेक किया जा रहा है, रास्ते का पहला हक उसका है, और जो प्लेन ओवरटेक कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो सेफ तरीके से और हमेशा दाईं तरफ से ही गुजरे। और बात तब और भी मजेदार हो जाती है जब अलग अलग तरह के विमान एक दूसरे के सामने आते हैं। आसमान में भी एक तरह की हायरार्की यानी वरीयता क्रम होता है। बेसिक रूल, जो विमान सबसे कम मैन्यूवरेबल है, यानी जिसे मोड़ना सबसे मुश्किल है, उसे रास्ता पहले मिलेगा। और हाँ, इसी वजह से एक ताकतवर जेट लाइनर को भी एक हॉट एयर बलून के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। पर इन सब नियमों के ऊपर एक गोल्डन रूल है।
ये शायद आसमान का सबसे जरूरी नियम है। भले ही रास्ते का हक किसी का भी हो, आखिरी जिम्मेदारी हमेशा टक्कर को टालने की होती है। सेफ्टी सबसे ऊपर है। तो आखिर में ये दोनों सिस्टम वीएफआर और आईएफआर अलग थलग नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों मिलकर एक ऐसा मजबूत सेफ्टी नेट बनाते हैं जो किसी भी मौसम में दुनिया के किसी भी कोने में उड़ान को इतना ज्यादा सुरक्षित बनाता है। तो अगली बार जब आसमान में कोई प्लेन दिखे तो ये पता होगा कि वहां ऊपर एक अदृश्य डांस चल रहा है जो दशकों पुराने नियमों पर टिका है। लेकिन अब जैसे जैसे ड्रोन और ऑटोमेटेड एयरक्राफ्ट हमारे आसमान में आ रहे हैं, सवाल ये उठता है, क्या इन नियमों को पूरी तरह से दोबारा लिखने की जरूरत पड़ेगी? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में एविएशन का भविष्य तय करेगा।